बोली उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय, सीता मैया की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार पुनः समय क्षेत्र निवासियों से, माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन है, जहाँ तक इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, कृपया कुछ समय के लिए अपने गृह कार्यों को विराम देकर कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शिव महापुराण शिव कथा का आज तीसरा दिवस है। अतः आज माँ जानकी एवं प्रभु श्री राम की यह पावन पुनीत धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी आपने हनुमान चालीसा को श्रवण किए। हनुमान चालीसा ऐसा चालीसा है जिसमें अगर व्याख्या किया जाए तो पूरे 4 घंटा 5 घंटा इन्हीं में लग जाएगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को अगर समझें, यहाँ कह रहे हनुमान चालीसा में विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान भी है, चतुर भी है, चालाक भी है और राम काज करने को आतुर है। आज इंसान के पास विद्याएं तो होती है, लेकिन विद्याओं का मिसयूज होता है, सही इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन वहीं पर हनुमान जी अपनी विद्या का, अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और आज मानव को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आपके पास विद्याएं हैं, संपदा है, बल है, किंतु आप इसका इस्तेमाल सही ढंग से करें, सही रास्ते पर करें तो आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। आप देखें महाभारत में कृष्ण का सबसे प्रिय अर्जुन थे। कृष्ण भगवान उन पर दावा करते थे, अगर स्वर्ग का सारा सुख देवता मांगे और कह दे अर्जुन को दे दो, मुझे स्वर्ग का सारा सुख दे दूंगा, किंतु मैं सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं त्याग सकता मैं, क्योंकि अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। यही बात प्रभु श्री राम भाई भरत से कहते हैं, भरत कपीस ओरिन हम नाही, 100 योजन मर्यादा समुद्र के कूद गयो जिन माही, लंका जार सिया सुध लायो गर्भ नहीं मन माही। तुलसीदास पवन सुत महिमा प्रभु निज मुख करत बड़ाई, कि भय भाई भरत मैं हनुमान के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। अरे इतनी छोटी सी बात कहा कि तुम्हें लंका जाना है, वो तनिक विचार भी नहीं किया और वो इतने बड़े समुद्र को कूद गया। लंका जाल सिया सुध लायो गर्भ नहीं बनवाई, लंका को जला भी दिया, वाटिका को तहस नहस कर दिया और तनिक उसे घमंड भी नहीं, अभिमान भी नहीं। मैं भरत के ऋण से मुक्त नहीं, हनुमान के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ प्रभु श्री राम हनुमान जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं स्वर्ग का सारा सुख ले ले एक तरफ देवता और हनुमान को मुझे दे दे तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करूंगा। ऐसा भगवान उन पर गर्व किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तर्क वितर्क नहीं करते थे। आज देखें हनुमान जी की जगह जगह मंदिर बनता है, उनकी पूजा होती है। एक कृष्ण भक्त अर्जुन का कहीं मंदिर आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन तर्क वितर्क करते थे, इसी वजह से अर्जुन की आज पूजा नहीं हो रही है। लेकिन हनुमान जी कोई तर्क वितर्क नहीं करते। हालांकि पहले तर्क वितर्क किया हो, जब पहली मुलाकात जब श्री राम जी से हुई, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप देखने में क्षत्रिय लगते हो, ये वन का मार्ग क्यों चुनाव कर लिए हो? आप कौन हो? जब श्री राम भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ का पुत्र, मैं हनुमान, मैं श्री राम और ये लक्ष्मण है, और एक राक्षस ने हर कर ले गया मेरी पत्नी को, उसमें हनुमान जी कहते हैं
एक मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहु दीनबंधु भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं कुटिल हूँ, कपटी हूँ, मेरे हृदय में कपट भरा है, किंतु आप तो प्रभु अंतर्यामी हो, आप तो मुझे नहीं विसारते। अब यहाँ पर राम जी ने क्या कहा, अरे हनुमान, तू तो मुझे भरत से लक्ष्मण से भी अति प्यारे हो। यहाँ पहली मुलाकात में प्यारे शब्द बोल दिए और हनुमान जी उन्हीं को होकर रह गए श्री राम का। यहाँ हनुमान जी कोई और नहीं, आज के युवा भाई बहने ये सब हम ही लोग वो हनुमान जी हैं और हमारे में वो शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियों का सही इस्तेमाल हो, सही यूज हो तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहीं पर हमारे भाई बनारस से आकर भाई महात्मा सतीश जी आपके गांव में वो कार्य कर रहे हैं, जो इतने सारे भाई बहनों को निमंत्रण मिला और कथा श्रवण आ गए। यहीं पर भाई सुरेश जी, अग्नि भाई जी जो व्यवस्थाओं में दिन रात तैनात देखते यहाँ पर, ये सब कौन है? प्रेजेंट का हनुमान तो हम इन्हें ही मानेंगे, क्योंकि राम काज करवे को आतुर। ये बूढ़ा बाबा नंदलाल बाबा देख रहे हैं, ये राम काज करवे को आतुर, इस वृद्ध अवस्था में भी राम काज करने के लिए तत्पर रह रहे हैं। तो यही आज के हनुमान जी हैं। हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं और शक्तियों का सही इस्तेमाल हो तो भगवान भी हम पर गर्व करेंगे। आपने भजन सुना होगा, तुम एक कदम बढ़ो मैं 100 कदम बढ़ूंगा। हम एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारे पास चलकर आता है, हमें मार्गदर्शन करता है। इसलिए अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को आप पहचाने। आप कोई साधारण नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर का ही रूप हैं, लेकिन अपने आप को भूल चुके हैं। हम माया में रहकर हम माया को सब कुछ समझ रहे हैं, यही मेरा सब कुछ है। इसलिए आप ये नहीं है, महापुरुषों ने कहा देह देव के बीच में सारी सृष्टि है समाई, देह के माया जाल में मैंने देव देव बिसराई। इस देव और देव के दोनों के बीच में पूरी सृष्टि है, लेकिन देह के आकर्षणों में, अपने शरीर को सजाने धजाने में हमने देव को बिसरा दिया है, ईश्वर को बिसार दिए हैं। और यही हनुमान जी अपने आप को जान लिए, अपने आप को पहचान लिए, और यही हनुमान जी का कुछ भाव था। आइए अगला भजन हम श्रवण करते हैं गुरु भाई स्वामी देवेशानंद जी से, और आप लोग साथ साथ भजनों में तालियों के साथ देंगे और गुनगुनाएंगे भी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि तालियों के साथ साथ इसमें विज्ञान छुपा हुआ है। हमारे हाथ में एक प्रेशर का पॉइंट है और चलिए बोली मापति महादेव की जय, सांचे दरबार की जय।